अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एडवोकेट वहीद इकबाल एक बड़े अहम टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, कुछ अर्सा कबल एक क्लाइंट ने अप्रोच किया और उन्होंने बड़ा एक अजीब किस्म का मसला डिस्कस किया कि रात को मेरी जो है वो अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई और उस लड़ाई के दौरान मेरे हस्बैंड ने मुझे वो 3 तलाक़ें दे दी हैं। तो अब जो है मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती। जब उनके हस्बैंड से पूछा गया कि ये आपने तलाक दी है, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो कोई तलाक नहीं दी, बिल्कुल। और ये खातून वैसे ही मेरे साथ शायद नहीं रहना चाहती, इस वजह से जिसने ये बहाना बनाया है, तो मैंने कतन कोई तलाक नहीं दी। तो खातून के बकौल कि जी इसने मुझे 3 तलाक़ें दे दी हैं, तो हस्बैंड कहता है 3 तो दरकरार, मैंने एक तलाक भी इसको नहीं दी, सिर्फ लड़ाई हुई है, यहाँ तक मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन तलाक मैंने नहीं दी। अब ये जो मामला था इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो फैमिली लॉ के जितने भी फैमिली डिस्प्यूट जो हैं उनके जो फैसले हैं वो एज़ पर शरिया होते हैं, यानी शरीयत के मुताबिक किए जाते हैं। तो इसमें जो इस्लामिक लॉ या जो शरिया की डायरेक्शंस हैं उसके मुताबिक ये है कि अगर शौहर इनकार करता है कि उसने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी, तो उस सूरत में वो क्या करेगा। तो उसमें एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीन अला मन अनकरा, यानी जो दावा करने वाला है उस पर सबूत पेश करने की ज़िम्मेदारी है, और अगर वो सबूत पेश ना कर सके तो इनकार करने वाले से कसम लेकर इसके हक़ में फ़ैसला कर दिया जाए। इसमें एक और भी रवायत है जो कि हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई सबूत ना होने की बिना पर मुद्दा अलैह यानी डिफेंडेंट से कसम लेकर इसके हक़ में जो है वो फैसला किया जाएगा। यानी कि सिर्फ दावे पे जो है फैसला नहीं हो सकता, बल्कि ये ज़रूरी है कि जो शख्स दावा कर रहा है वो उसके हक़ में जो है वो कोई मुनासिब सबूत पेश करे और उस सबूत की बुनियाद पे जो है वो फैसला किया जा सके। और दूसरी तरफ जो मुद्दा अलैह है, अगर वो इसे इनकार करता है, या तो वो इसको एडमिट कर लेगा सबूत को या इस दावे को, और अगर वो इनकार करता है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, तो उस सूरत में क्या करेगा। इस सूरत में जो डिफेंडेंट है या मुद्दा अलैह है वो कसम उठाएगा। तो इस मामले में बिल्कुल यही असूल अपनाया जाता है कि अगर शौहर जो है वो इनकारी है कि मैंने जो है वो अपनी बीवी को तलाक नहीं दी, तो उस सूरत में जो शौहर है वो कसम उठाएगा। या अगर बीवी अपने दावे को साबित करना चाहती है तो उस सूरत में वो सबूत पेश करेगी, तो उस सूरत में जो है वो फिर फैसला किया जाएगा। अगर बीवी सबूत पेश ना कर सकी, को मुनासिब उसके पास एविडेंस ना हुआ, तो हस्बैंड जो है वो उसमें कसम उठा लेगा, और जब वो कसम उठा लेगा तो बीवी का जो दावा है उसको फिर तस्लीम नहीं किया जाएगा और बीवी को हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा। एज़ पर इस्लामिक लॉ ये जो है वो डायरेक्शन है। इस मामले में थोड़ा सा जो शिया लॉ है या जो जिसे फ़िक़्ह जाफ़रिया कहा जाता है, उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो इस मामले में थोड़ी सी सख्त है। उनके मुताबिक ये है कि तलाक वाक़ई तब होती है जब 2 गवाहों के सामने दी जाए, यानी 2 गवाहों का होना ज़रूरी है जब भी तलाक दी जाएगी। और तलाक देते वक्त अरबी में जो सीगे हैं वो पढ़े जाएंगे, तो उस सूरत में सिर्फ तलाक वाक़या होगी। इसके अलावा तलाक वाक़या होने का कोई और ज़रिया नहीं है। या ये होगा कि जो हस्बैंड है वो 2 आकिल बालिग गवाहों के सामने तलाक देगा और फिर उसको इन राइटिंग किया जाएगा, लिखा जाएगा, और उसके बाद फिर जो है वो बीवी को भेजा जाएगा। तो उस सूरत में जो है वो तलाक वाक़या होगी। यानी या तो बीवी के सामने 2 गवाहों की मौजूदगी में तलाक दे, या फिर 2 गवाहों की मौजूदगी में और फिर उसके बाद उसको लिखने के बाद बीवी को भेज दिया जाए
तो तब उस तलाक़ का जो है वो एतबार किया जाएगा। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक, जिसमें फ़िक़्ह हनफ़ी, शाफ़ी, हम्बली और मालिकी और जितने भी यानी अहले सुन्नत वल जमात जो फ़िक़्ह हैं, जिसमें अहले हदीस भी शामिल हैं, तो इनके मुताबिक जो है गवाह की कोई शर्त नहीं है। गवाह का होना तलाक़ के वक्त ज़रूरी नहीं है। तो ये मामलात जो हैं वो सिर्फ़, जिस तरह मैंने बताया कि जो इनकार वाला मामला है कि हस्बैंड इनकार कर देता है तलाक़ देने के बाद, अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो, या बीवी जो है वो एक झूठा बातों का दावा लेके आ जाती है कि मुझे मेरे हस्बैंड ने तलाक़ दी है, तो अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक तो ये मामला इस तरह हल किया जाएगा कि बीवी सबूत लेके आएगी और हस्बैंड जो है वो कसम उठाएगा कि मैंने इसको तलाक़ नहीं दी, या बीवी का अगर सबूत मुनासिब है तो उसको कबूल कर लिया जाए। लेकिन शिया ला के मुताबिक ये बड़ा जो है वो उसमें आसान मामला है, क्योंकि शिया ला के मुताबिक, या जो जाफरिया स्कूल ऑफ थाट है उसके मुताबिक, तलाक़ वाकई उस वक्त होती है जब दो गवाह मौजूद हों। तो शिया स्कूल ऑफ थाट के मुताबिक तो तलाक़ जब वाकई नहीं होगी तो उसमें फिर ये ऐसा जो पेचीदा मसला बन ही नहीं सकता। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस बारे में कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।